फोटो ले। कि मैंने भी पेपर में नाम पढ़े थे जिनको तीनू नौकरी पुरस्कार मिला है। जो उनका तीनू नौकरी का आगे चढ़ना पहाड़ जो महिला थी हमारी और जो इनाम मिल रहा है अरे पुरस्कार हमें पहले इतिहास पता हो तभी तो मिलना चाहिए। ऐसे थोड़ी ये हमारे सामने भी तीनों नौकरी है बहनों। जो आज हम जिन मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं ये अभी हमारे एक भाई ने कहा बहुत बड़ी मांगे नहीं है। अभी हमारे विधायक जो है गणेश जोशी जी वो कहे गए कि सारी मांगे पूरी होंगी। ये हमें लवली पद नहीं चाहिए। अरे वो तो मंत्री हैं वो तो हमारे वोटों से बने हुए हैं। आज मुख्यमंत्री को हमारे वोटों से बने हुए हैं और आज हमारे पुलिस प्रशासन इतना खड़ा कर रखा है। इतना पुलिस प्रशासन खड़ा कर रखा कि डंडे हो गई। तू फोटो ले तो क्या बोल रहा हूँ मैं? फोटो लेना। आज डंडे खाते खाते हमें आज मेरे 70 साल की उम्र हो गई। असल सवाल से मैंने निरंतर आंदोलन में हो हम कुछ में हर हमारा पहला आंदोलन चला था। हमारे आदरणीय हरीश रावत जी पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये बहुत अच्छी से जानते हैं कि कमला बबरा ने कहाँ आंदोलन किया है। बहनों भाइयों अपनी मांगों का कोई भी पार्टी हो कोई भी हो अपनी मांगों के लिए हम हर पार्टी से अपना हक मांगने के तैयार रहना चाहिए। हमारा आप लोगों ने बनाया मैं आज इस आह्वान के साथ में ये जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती बैठे रहेंगे और मेरा इन लोगों से आग्रह है मातृशक्ति तो बोलते रहते हैं लेकिन मातृशक्ति के तौर किसको बुलाते हो? आज मुझे पता नहीं कैसे बुला दिया भाई किसी को नहीं बुलाते। सारी मातृशक्ति अगर बोलने रहकर सब सक्षम रीति को बना है। मैं आज सबको धन्यवाद देते और बधाई देते हूँ। धन्यवाद। इसके बाद सभी हमारे जो वक्ता होंगे आगे वो सारी मातृशक्ति बोलेंगे अपना अपना नाम हमें दे रहे। और मेरा निवेदन जितने खड़े हैं क्योंकि बैठ जाओ आप लोग ये चाहते हो ना बिना मांग के हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। हाँ खड़े तो फिर बैठ जाओ खड़े थक जाओ बैठ जाओ जो जहाँ बैठ जाओ। साथियों हमारे बीच में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के लिए सक्रिय राज्य आंदोलनकारियों के लिए सबसे पहले पेंशन देने वाले और हमारे 10% क्षेत्रीय आरक्षण को गैरसैंड में एक अध्यादेश का रूप पास करके राजभवन भेजने वाले हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी हमारे बीच में है। तो हम उनका स्वागत करते हैं। हमारी भावनाओं को समझेंगे वो हमारी अपनी बात बोले। उससे पहले मैं उनसे अपनी बात बोलना चाहता हूँ कि हम लोग तमाम राज्य आंदोलनकारी यहाँ पे तमाम राज्य आंदोलनकारी आज यहाँ पे कहना आया है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी कोई यहाँ से हिलेगा नहीं। सभी लोग पीछे पीछे हो जाए पीछे हो जाए आपको पीछे हो जाओ बैठ जाए क्योंकि खड़े खड़े आप लोग थक जाओगे। हमारे बीच में हमारे देवदेव के संतन रावत जी यशवंत रावत जी हैं क्या किधर है? हमारे कर्मचारी कल्याण परिषद के सम्मानित अध्यक्ष भाई यशवंत रावत जी मैं उनसे चाहूंगा जो चुनाव में अपनी बात को हमारे बीच में रखेंगे। यशवंत रावत जी आइए।
थोड़ा हाथ अंकल जी को बोलिए नीचे बैठ जाओ। अंकल नीचे साथियों, हमारे बीच में सबसे पहले मेरे साथ आप नारा लगाएंगे, मातृशक्ति देखिए मातृशक्ति, आंदोलनकारी संगठन, आंदोलनकारी एकता, आंदोलनकारी एकता, भारत माता की जय, उत्तराखंड। साथियों, हमारे बीच में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री प्रणब आदरणीय माननीय हरीश रावत जी पहुंचे हैं। हमारे बीच में हमारे झारखंड के पूर्व अध्यक्ष एबी कॉलेज के पहुंचे हैं। हमारे बीच में माननीय प्रताप जी हैं और सभी हमारे सम्मानित कर्मचारी साथी, हमारे भाई और बहनें, सबका मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, अगर हमने कुछ पाया है, हमने कुछ लिया है, तो हम लोगों ने अपने संघर्ष करके राज्य आंदोलन प्राप्त किया है और वही संघर्ष करके हम आज संघर्ष कर रहे हैं। जो भी हमें लक्ष्य बढ़ने, जो भी हमको मिलेगा, जो भी उद्देश्य हमारा मिलेगा, वो आप मातृशक्ति और युवाओं और छात्रों की संघर्ष शक्ति के बल मिलेगा। और ये संघर्ष के परिणाम के बदौलत हमको उत्तराखंड राज्य मिला। उस संघर्ष के परिणाम के बदौलत हमको जो हमारी आंदोलनकारी की मांगे पूरी हुई है, बहुत सारी मांगे हमारी पूरी हुई है, तमाम पिछली सरकारों में भी पूरी हुई है। यह आप लोगों की संघर्ष की वजह से मिला है, ये किसी राजनीतिक पार्टी के किसी के उससे नहीं मिला है, सिर्फ आप लोगों के आज हमें यहाँ पर इसलिए जो हक मिला है आप लोगों को, हमें इसलिए बैठने का हमें क्योंकि सरकारें भी है कि यहाँ पर जो हमारी बातें नहीं है, जितनी भी सरकारें आती हैं वो राजनीति और आंदोलन के नाम पर राजनीति करके हम लोगों को गुमराह करके हमको जवाब में छोड़ देती है। हमें विश्वास है कि भाजपा की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री उत्तर सिंह धामी जी इसका जरूर कोई हल निकालेंगे। उनसे हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि हम राज्य आंदोलनकारियों की रक्षा के लिए, राज्य आंदोलनकारियों के कल्याण के लिए हम कोई न कोई रास्ता निकालेंगे। न किसी की नौकरी जाएगी, तो यहाँ से किसी को जो है, किसी को कोई जो है जो फोटो है वो सम्मान बना रहेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच में सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर आदरणीय मंत्री जी जोशी जी आए हैं। वो बहुत बड़ी चीज है कि कोई मंत्री जी और एक आंदोलनकारी के आए हैं, तो उनको भी, उन्होंने भी अपनी बात रखी है, उनकी बात को भी हमें मानना चाहिए। तो साथियों, हम अपने संघर्ष को जारी रखें, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ संघर्ष करके हम इस हक को प्राप्त करेंगे। और ये हमारा संघर्ष की जरूरत है, इसमें कोई राजनीति न करे, कोई भी पार्टी आकर के यहाँ पर राजनीति नहीं कर देंगे। ये कोई राजनीतिक मंच है, ये आंदोलनकारी मंच है, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है। आंदोलनकारी कार्यक्रम से कोई राजनीतिक मंच नहीं है। अगर कोई राजनीति नेता यहाँ पर आता है, समर्थन देता है, उनका स्वागत है, हरीश रावत जी का भी स्वागत है। लेकिन हम चाहते हैं कि आंदोलनकारी के भगवानों सरकार बैंक को बनाना बंद करो, भाजपा सरकार बैंक को बनाना बंद करो, भाजपा सरकार बैंक को बनाना बंद करो, बंद करो, बंद करो, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, भाजपा सरकार बैंक को बनाना बंद करो, भाजपा सरकार बैंक को बनाना बंद करो, बंद करो। जयदीप सकलानी जी कहीं हमारे बीच में है मौजूद? जयदीप भाई हमारे यहाँ बीच में बोले, जनगीत है। उससे पहले मैं निवेदन करूंगा आदरणीय
पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी से, वो अपनी बात को हमारे बीच में रखेंगे। हरीश रावत अरे वोट लेने हैं भाई, सब पहुँच गए हैं, वोट लेने हैं तब आते हैं सब। हमें सब तो नहीं पूछा कोई, ये समय सब पूछेंगे। पीछे पीछे हो जाओ, आप पीछे जाओ जरा, पीछे हो जाए, मैं डेरी को और पीछे जाओ, और पीछे जाओ, चलो और पीछे, और पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे जाओ, पीछे हो जाओ। नीचे बैठ करके आपके साथ अब आप जितनी देर भी हो, मगर मुझको आंशिक रूप से आप अपने धरने का हिस्सा जगमोहन सिंह नेगी जी, रामलाल तंदूरी जी, प्रदीप पोपेटी जी, मोहन रावत जी, यशवंत रावत जी, धीरेन्द्र प्रताप जी, पूर्ण सिंह लिगवाल जी, उमादत्त युवरान जी, मोहन खत्री जी, कमला बमोला जी, डॉक्टर अमर सिंह जी, शकुंतला जी, दिलीप पोखरियाल जी, हमारे भाई सुरेंद्र अग्रवाल जी, और भी सबका नाम नहीं, बड़ी लंबी फेरिस्त है, सब आंदोलनकारी थी। किसी ने अपना घर बार छोड़ करके आंदोलन किया, तो किसी ने आपके साथ अपनी भावना जोड़ करके आंदोलन किया। इसलिए मैं उन सब लोगों जिनका राज्य के निर्माण में योगदान है, जिनमें से कुछ लोग शहीद हो गए और कुछ लोग आज भी हमारा मार्गदर्शन करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं और आंदोलनकारियों के हित में भी बात कर रहे हैं, साथ ही साथ उत्तराखंडियत के लिए भी क्या आवश्यक है उस पर मैं आप सबको बहुत बहुत अभी हमारे एक दोस्त ने कहा कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब मान लिया आप बकरी से कहेंगे तू घास में चल, तो कैसे संभव होगा? 55 साल की आदत कैसे जाएगी? और फिर जो लोग तुलना करना नहीं जानते, तोड़ना नहीं जानते हैं, उनके साथ कोई खड़ा नहीं। फिर जो 4.5 साल में हुआ है, आगे भी वही होगा। यदि आप तुलनात्मक रूप से तौल नहीं सकते हैं कि जो कौन कहाँ खड़ा है। हमने 2002 में घोषणा पत्र बनाया, उसमें एक पूरा चैप्टर आपको समर्पित किया और कहा जो शहीद हुए हैं उनको परिवारों को। और आज हमारी सरकार ने वो किया उसको, और आज वो नौकरी खतरे में। मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे बताओ। अब यदि सच बोलना राजनीति है तो फिर हमको आना ही नहीं चाहिए, बात नहीं करनी चाहिए। क्यों करें? आज 2 वर्ग अंशकाली टीचर और उपलब्ध संघर्ष में अनिश्चितता उनके लाइफ का, और मैंने उस समय उनके सामने एक रोड मैप रखा
और ऐसा रोड मैप था कि आज तक वो सब सरकारी कर्मचारी के दर्जे में हो जाते। उस समय कुछ लोग गए, उन्होंने कहा कहाँ इधर साहब के बहकाव में आ रहे हो, हमारी सरकार आएगी सबको हम पहले 6 महीने में ही पक्का करेंगे। और अब आज वो सब पक्के कच्चे हो गए हैं। और जिन लोगों ने घुस करके कहा, वो उस समय भी यही कहते थे कि ये राजनीति नहीं होनी चाहिए। अरे जब सारे देश का संचालन राजनीति कर रही है, सारे समाज का संचालन राजनीति कर रही है, आपको परखना है। आप धनी लोग हैं, आप पढ़ के जो आपके हित में है उसके साथ खड़े होइए, जो आपके हित में नहीं है वो कर दीजिए। आंदोलनकारी मंच है, इन आंदोलनकारियों के लिए क्या करना चाहते हो आप? अब कुछ लोगों को सत्यता कड़वी लगी और जो कड़वी गोली नहीं खा सकता है उसको मीठे की आशा नहीं कर सकता। मैं साफ कह रहा हूँ, मैं भी आंदोलन का हिस्सा रहा, मैं भी आंदोलन का हिस्सा रहा, लेकिन जो लोग राजनीति से भ्रमित होकर के बात करते हैं वही लोग ऐसी बातें करते हैं। अरे जो हमने किया वो आपके सामने है, मुझे उसको दोहराने की जरूरत है। मैंने यदि मेरी सरकार बर्खास्त नहीं हुई होती, मेरे ऊपर सारी केंद्र सरकार नहीं बरती होती, तो आज तक की आरक्षण लागू हो गया था। गवर्नर ने डर के मारे हमारी फाइल के ऊपर बैठ गया। हमने कानून बनाया और हमने उनसे कहा कि साहब इसको वापस कर दीजिए। उनको मालूम था कि वापस करेंगे तो हरीश रावत फिर पास करवाएगा इसको, और जब 2 बार आ जाएगा तो मुझको दस्तखत करने पड़ेंगे। बिल्कुल सही बात है। अब बताओ, किसी ने एक बात बताइए, शहीदों को के परिवारों को नौकरी देने का फैसला किसने किया? कांग्रेस सरकार। और पहली सरकार किसकी थी? चिन्हीकरण की प्रक्रिया किसने प्रारंभ की? कांग्रेस ने। और हमने दूसरी बार जब हमारी सरकार आई, ये धीरेन्द्र प्रताप जी है, ये नहीं बोर्ड बनवाया था, बिल्कुल बनवाया था। नारायण तिवारी जी को चिट्ठी लिख के भेजी। आज कम से कम धीरेन्द्र जी को याद आया। आजकल तो याद नहीं करके धीरेन्द्र प्रताप को और बनाओ। और जब मेरे हाथ में बागडोर आई तो मैंने इनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया। मैंने कहा चेनेगढ़ बंद कर दिया इन्होंने, करा नहीं किसी का। गाड़ियों में सुविधा, मेडिकल में सुविधा, सारी चीजें इन्होंने कहाँ बंद किया, कैसी बात कर रहे क्या और जब आपने कहा आई काउंट, इनके टाइम पे जब आपने कहा कहीं भी हमारा मेरा मेडिकल बना हुआ, घायल का भी चीनी का बना हुआ, इनके टाइम पे राज्य निर्माण की ताकत चीनी का घायल हो गया। कहीं भी जाती है तो उसको वही सम्मान दिया जाना चाहिए तो एमएलए को दिया जाता है। बिल्कुल सही बात है। वो एक होता नहीं है। मैंने उसके बाद जब आप पेंशन कहते थे, मेरी बहन उत्तरकाशी की थी, पता नहीं उसके बाद मुझको धन्यवाद देने की नहीं आई। क्या नहीं सही है, मीरा भंडारी
मीरा भंडारी कहीं इधर है तो मेरा प्रणाम हेलो कहीं इधर है तो मेरा प्रणाम वो हरीश रावत तुमसे अब भी डरता है। जगमोहन नेगी से लेकर के मीरा भंडारी तक, जगमोहन नेगी मेरे पहले राजनीतिक, लेकिन जब से आपके साथ जुड़े अब मुझको डरना पड़ता है। मेरे को पता नहीं कब कहाँ से सब कह दे क्या हुआ, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, और आपके लड़ते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। हमने आपके लिए पेंशन की होता, और मैं आज कह रहा हूँ आपसे, मैंने तब भी कहा था यदि मेरी हमारी सरकार आती तो अभी तक 1-2 बार पेंशन का अपवर्ड डिवीजन हो गया होता, बढ़ गई। और आज भी हमने कांग्रेस के बुलेट पॉइंट्स में लिखा है कि हम आएंगे तो आपका भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की मैंने आपसे जिक्र किया था कि परसों कांग्रेस घोषणा पत्र आंदोलनकारियों की मांगे रखी, बिठा दो। मैंने आप ही के चिन्हीकरण के लिए नहीं किया, मैंने जो दिल्ली में है, बाहर है, मैंने कहा उनका भी चिन्हीकरण करो। ठीक है साहब, ये सवाल पेंशन का नहीं है, उस रुपयों का नहीं है, ये सवाल राज्य अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहा है आप लोग आए थे। अब हम तो बन गए मुख्यमंत्री और आपने रहे संसदी जी, ये तो नहीं चल सकता। ठीक है, सही बात। कमला रावत जी विधायक बोल तो मैं भी आंदोलनकारी, मुख्यमंत्री बोल तो मैं आंदोलनकारी। अब उस समय कमला रावत जी रोज डांट देती थी, अब आना रूपी की तरफ से पड़ता था कमला रावत जी यहाँ से। अब कम से कम जरा खुश है और हमारी सरकार आएगी तो दोनों चीजें आरक्षण, चिन्हीकरण और पेंशन की बढ़ोतरी। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। अब एक बात बताओ, भैया गंभीरता रखो सब। पहली सरकार निर्वाचित आई, सुन लो बात, सुन लो। हमने कहा कि 500 मीटर से जो ज्यादा जमीन लेगा, हाँ बहुत बढ़िया, वो सरकार की परमिशन। ठीक है। और मैं खंडूरी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ की सरकार, मगर खंडूरी जी ने ऊपर 250 मैंने 500 मीटर। अब बाद में ये पहलवान पता नहीं कहाँ से निकल आए, इन लोगों ने कानून को ऐसा संशोधित कर दिया कहा कि भाई साहब उत्तराखंड में जितना चाहो, कोई चाहे तो पता चला एक दिन में पिछौड़ा में खरीद ले गया, कोई चाहे तो अल्मोड़ा खरीद ले पूरा का पूरा, कोई चाहे तो उत्तरकाशी खरीद ले। अरे सवाल अपनी संस्कृति को बचाने का है, हमारे पास जरूर है। ये जितने मंदिर हैं, जितने देवता है, क्यों आए यहाँ, ऋषि मुनि क्यों आए यहाँ? उन्होंने इसके संरक्षण, संस्कृति के संरक्षण स्तर के रूप में देखा। और जब जमीन नहीं रहेगी तो फिर महाराज संस्कृति कहाँ से रहेगी? मेरे पिताजी ने यदि गांव में जमीन नहीं रखी होती, मकान नहीं बनाया होता, तो क्या होता? आज भी आप लोग जो बाहर भी आ गए हैं, सबके मन में दर्द रहता है, अपने गांव का खेत, अपना मकान, सबको याद है। अरे पैसे के अभाव में, गरीबी के अभाव में हमारे लोग की जमीनें बिक रही, लोग खरीद ले। तुमने दरवाजा बोल दिया, तुमने कहा आओ भाई साहब जितना चाहो ले लो। मनोज रावत जी ने विरोध किया और मैंने बाहर से विरोध किया।
मेरा उस समय का ट्वीट देखी, लेकिन जिसको उसमें हारा हुआ शिष्या हुआ मुख्यमंत्री है, ये कुछ कह रहा है, तो इसलिए किसी ने गौर नहीं किया। ऐसा इम्प्लॉयमेंट में भी उन्होंने कर दिया पूरे देश के लिए। किसी ने गौर नहीं। और आज हमारी संस्कृति खतरे में है, उत्तराखंडियत खतरे में है। हाँ साहब सही बात है। जिस राज्य की कल्पना के साथ आपने आज दो उत्तराखंड राज्य दी, वो खतरे में है। हमारा बलिदान आज भी हमसे कह रहा है। मैं आपके लिए मैं मुजफ्फरनगर कांड के मामले में कानून के आगे हारा नहीं, कानून से लड़ने का। और आज भी मैंने संकल्प व्यक्त किया है। मैंने एक विशेषज्ञों को अपना सलाहकार नियुक्त किया। मैंने कहा भाई हमको बताओ तरीका क्या है जिससे हमारे माँ बहनों के साथ दुराचार करने वालों को एक को भी यदि सजा हो जाएगी तो उस दिन मर भी जाऊंगा तो मन में शांति, नहीं तो मन में एक हमेशा बोझ रहेगा कि तुमने राज्य से सब कुछ पा लिया, पहचान पा ली, सब पा लिया और तुम उनको भूल गए। नहीं सुनो यार जरा सुन। ये मेरे मन का दर्द है, मेरे मन की पीड़ा है और मुझे कुछ नहीं, मुझे तो जो मिलना था मिल गया। मुख्यमंत्री भूतपूर्व आज हूँ, 2022 के बाद 2027 में हूँ। मैंने तो एक दिन भूत होना ही नहीं था, पहले हो गया। लेकिन जो दर्द है दिल का उसको तो बयान करूँगा, उसको तो बयान करूँगा। आप ये कानून कांग्रेस आएगी तो इसको रद्द। मैं चकबंदी का कानून बना करके गया, मैं चकबंदी का कानून बना करके गया और बनाने वाला केदार सिंह इनकी पार्टी में आया, उसको मैंने अध्यक्ष बनाया था, वो इनकी पार्टी में आया। और धन्य हो दोस्तों, तुमने वो कानून जो है पता नहीं किस ताले को बंद कर दिया और किसी उत्तराखंडी को याद नहीं है, किसी उत्तराखंडी को याद नहीं है। मुझसे झगड़ने तो किसी समय भी पहुंच जाते थे, लेकिन कोई आज ये झगड़ने नहीं जा रहा है कि 2017 में हरीश रावत की सरकार की विदाई के बाद कैसे में कोई पत्थर लगा, एक पत्थर लगा। और तो छोड़ो जो ग्रीष्मकालीन कह रहे हैं उसमें वोट नहीं लगा, जब हमने हल्ला मचाया तो छोड़ रहा है, एक पत्थर नहीं लगा। 57 करोड़ रुपया जो सचिवालय बनाने के लिए वो मंजूर कर गया, एजेंसी तय कर गया, सब तय कर गया, कहाँ है वो 57 करोड़? रख करके गया पीएलए में, जिलाधिकारी के पीएलए में उस पैसे को रख करके गया, तो बताएंगे कोई मुझको कहाँ गया। और हरीश रावत को अभी सब मुक्का दान करके तैयार, इन पहलवानों से पता नहीं सब शिकुड़ करके घरों में बैठ गए क्या? सारे उत्तराखंड कहने वाले कहाँ चले, कहाँ गए सारे? आप आंदोलनकारी हैं, जिस दिन आपके तेवर नरम पड़ जाएंगे, ठंडे पड़ जाएंगे, इस राज्य की जिस बुनियाद के लिए आपने सारा संघर्ष किया बुनियादें खत्म हो गई। 14 साल बाद मैंने उत्तराखंड से जुड़े हुए प्रश्नों को जीवांत किया, आगे लाया। हाँ और उसका प्रतीक हुआ, उसके साथ मैंने सारे उत्तराखंड की राजनीति का परिदृश्य मैंने हरिले जैसे त्योहारों के लिए सारे उत्तराखंड का परिदृश्य बदला। एक महीने के बाद कितनी नौकरी लगाए? एशियन के अंदर किसी ने चूमू, मैंने जो मैदान पहाड़ कहते थे इसको भी खत्म कर दिया, सबकी सहमति, सबकी सहमति। दो आज
हमारी सरकार आती है तो एक राजनीतिक दल के व्यक्ति के तौर पर मेरा आपको वादा है कि हम पेंशन में भी वृद्धि करेंगे। ये जो नौकरी हटाओ वाला अंदर ही अंदर फुटप्रिंट चल रही है, इस फुटप्रिंट को भी समाप्त करेंगे। और हो सका यदि मैं हाईकोर्ट को सहमत करवा पाया तो मैं देखूंगा कि कुछ और भी लगा सकता हूँ, नहीं लगा सकता। मैं उल्टी दिशा में नहीं जाऊंगा। या कौन सी देगी जी? मैं उल्टी दिशा में नहीं जाऊंगा, मैं उल्टी दिशा में आगे बढ़ूंगा ताकि आपको मैं चाहता हूं जो आंदोलन की शक्तियां हैं वो जीवंत रहे। जिस दिन आप आपके लोगों के केवल ढीले पड़ जाएंगे, आपको रक्षा करनी है उत्तराखंडियत की, आपके सामने उत्तराखंडियत के साथ मैं उस शब्द का उपयोग नहीं करना चाहता, आज वो हो रहा है। और आपके बाजू फड़कने चाहिए, कोई हरीश रावत लाओ कांग्रेस लाओ का सवाल नहीं। तो खाम जो उत्तराखंड को समझते नहीं वो पहलवान भी कहते हैं हम तुम्हारा कल्याण करेंगे और लोग सारी वजह। अरे हमने 55 साल दुनिया थी, इन डांडे कांडों में पहाड़ के रोजगार गधेरों में गाँव में बात रात सो करके वो उसमें भी सोए हम गिने चढ़ाई कैसे संघर्ष किया। ये धीरेन्द्र प्रताप जी की एक ऊंची शेरा थी, उस शेरा से हमने राजनीतिक आंदोलन भी चलाया, कांग्रेस को खड़ा करने का काम। इसलिए जब कभी ये टेढ़ा मेढ़ा इधर पहचान बात करते हैं मैं चुप हो जाता हूँ, तो इनका गुण याद इनका भाग याद नहीं आता, इनको गुण याद। किशोर उपाध्याय एक छोटी सी मारुति में चला करके, अभी धीरेन्द्र प्रताप आज जिंदा है, मैं भी जिंदा हूँ। जिस दिन हमने 2 जिले एक दिन और एक रात में नाम दिए, कहाँ उत्तरकाशी कहाँ पिथौरागढ़, क्या मैं इस योगदान को भूल सकता हूँ? चलते चलते ऐसे रोटी के गोले बनाते थे, उसको खाते भी जाते थे और इस काम में लगते थे। कहते हैं क्या किया? अरे कुछ बेहतर करने की वादा करो, इनसे कहो तो सही, हम ये करते हैं। सब सवाल की मेरा आप सब क्या मैं आपके लिए एक आंदोलनकारी साथी और मैं आपके लिए एक पुस्तक की राजनीतिक क्योंकि आप ही लड़ते जो बातचीत थी और उसका उपयोग हम सब ने किया। तो इसलिए मैं आप सबसे प्रार्थना करना चाहता हूँ मुझे सबकी और उसके अनुसार आगे बढ़िए। मैं थोड़ा सा बुढ़ापे ने मार दिया, कुछ कोरोना ने मार दिया है। मैं इससे ज़्यादा देर आपके साथ नहीं बैठ पाऊँ, क्षमा चाहता हूँ। कोई बात ऐसी है जो मैं एक बात संचालक महोदय वो आपने हमको एक नई समझ दी। और देखो नौकरी पर वैसे मैं डायबिटीज का बीमार
टोनी चलेगी, मुख्यमंत्री टोनी सर उससे बोलो ना, मुख्यमंत्री मैं 91 बीमार फिर भी मेरा वादा है कि नौकरी एक दिन खत्म होगी तो मुख्यमंत्री की आवाज पर भूख से मरना पसंद करूंगा। तो इसलिए आप सबको फिर से मैं प्रणाम करता हूँ, आपके संघर्ष को प्रणाम करता हूँ, मगर एक बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि राजनीति करने के लिए राजनीति जो हो रही है उसको तोड़ने की ताकत, जिस दिन आप तोड़ने की ताकत नहीं रखेंगे, जिस दिन आप मित्र और छुपे हुए शत्रु में एक नहीं करेंगे, आप खुद खोएंगे, आप खुद खोएंगे। तो इसलिए मेरी सीट का अपने एक आंदोलनकारी भाई की सीट का आप जरूर ध्यान रखिएगा। आप सबका बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरी खुशी की बात है कि मेरी पार्टी के अध्यक्ष ही हैं और आज जेएलपी के नेता हैं जिन्होंने आपकी आवाज को विधानसभा में बुलंद करना है, सड़कों पर बुलंद करना है। रावत जी सुनो से यार, 1 मिनट सुन रहे हैं किसी बात। ये बंगालियों को आरक्षण दिया जा रहा है, बात कर रहे हैं, ये क्या मामला है? जानकारी इसकी जानकारी रावत जी, ये ममता बनर्जी आ रही है हमारे उत्तराखंड में, उसको हटाओ, भगाओ उसको वहाँ अलमा भाई। हम तो आगे राजनीति करेंगे। हो गया बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बड़ा जी रुक जाओ, आपके बहुत बहुत मुख्यमंत्री ये आपकी शक्ति का एक प्रतीक है, जीत है। यहाँ पे सरकार भी आई, यहाँ पे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भी आए, यहाँ पे नेता प्रतिपक्ष भी आए, हमारे तमाम हमारे जो है ये आपकी जीत है कि हमारे संगठन ने प्रत्येक उससे जो है यहाँ पे हमको वो देने आए हैं। और किस प्रकार से आपका सभी राज्यों से अभिनंदन करते और उम्मीद करते हैं कि जो आपको अवसर मिलेगा तो निश्चित रूप से आप धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे पूर्व मंत्री विपुल सिंह जी हमारे बीच में है। मैं निवेदन करूंगा ताकि हम सभी लोग अभी हम लोग ज्ञापन देने गए थे कि हमारी आवाज आपसे विधानसभा में नमस्कार। लोग की बात को अगर आप रखेंगे, रावत जी जिंदाबाद जिंदाबाद। जिनकी पूरी हमने करने के लिए कर जाते हैं तमाम लोग और हम लोग नहीं अपना भाग खा के जाएंगे। मैं पूरी और यहीं बैठे रहेंगे। मैं सम्मानित आदरणीय रावत जी और उत्तराखंड के ठग रही है बीजेपी, क्यों साहब? 2000 में राज्य का निर्माण हुआ और आज राज्य 30 साल का हो गया है। आज भी आप लगातार संघर्ष करने का काम है। समय समय पर आप और क्षमताओं के अनुरूप
सरकार को आजाद करने का काम किया।